आ नहीं रहा फर्स्ट टर्म में, ठीक है। चैप्टर 3 हमारा खत्म हो गया था, चैप्टर 4 हमारा आ नहीं रहा। पांचवा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी आ रहा है इस यूनिट में? नहीं आ रहा, नेक्स्ट टर्म में आ रहा है। तो हमारा क्या बचता है? खाली ट्राइंगल, चैप्टर 6। तो हमारा क्या है? हमारा चैप्टर 6 जो कि क्या है? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक दे दूं ट्राइंगल का, जो मुझे नहीं देना चाहिए पर मैं तब भी दे रहा हूं। क्या बेसिक दे रहा हूं कि जो हमारा ट्राइंगल है वो कितने टाइप के होते हैं? ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? दो बेसिस पे हम ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से बेसिस पे? एक तो साइड्स के बेसिस पे, एक एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं ट्राइंगल को। जब हम डिवाइड करते हैं कितने रूप से कहते हैं? तो हम क्या बोलते हैं? एक होता है हमारा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज हिंदी में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही हम जिसकी दो साइड बराबर होती है, एक बराबर लेते हैं, हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज। उसके बाद हमारा तीसरा कौन सा आता है? स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं? कौन से ट्राइंगल बोलते हैं? स्केलेन ट्राइंगल इंग्लिश में, और हिंदी में स्केलेन ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? थप्पड़ मारूंगा अभी। समरूप। तो कांग्रेंस किसे बोलते हैं? चलो ये तुम्हारे टास्क रहा, ठीक है। अनइक्वल वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, चलो आप आगे आए। अब हमारा आता है एंगल के आधार पे। एंगल के आधार पे जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने कितने बताते हैं? बताओ। एंगल पे एक आता है हमारा 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज बोलते हैं। किसको दिक्कत है? राइट एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? समकोण, ठीक है। इसके बाद से हमारा आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। पता नहीं है हिंदी में यही बोलते कि नहीं बोलते, मेरे ख्याल से कुछ और बोलते होंगे, इनकी बुक में भी नहीं होगा इंग्लिश तरह। और जो तीसरा टाइप होता है हमारा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है? एंगल कितने ज्यादा होता है? कोई एक एंगल कितने ज्यादा होता है? 180 से ज्यादा। और एक्यूट एंगल में सारे तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल कितने का होता है? 180 से ज्यादा। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा? नहीं आ रहा। 190 से ज्यादा होगा, 180 से कम, ठीक है। मतलब 90 से ज्यादा, करेक्ट माय वर्ड, थैंक यू, ठीक है। अब इसके बाद से अब आगे हमारे ट्राइंगल डिवाइड आ गया। इससे पहले तुमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल थे, तुमने पढ़े थे। पहली बात तो मैं तुमसे पूछूं कि अगर ये एक ट्राइंगल है, तुम लोगों को मैंने बोला था ये चैप्टर रिवाइज करके आना। बताओ मैं इन दोनों ट्राइंगल को कब बोलूंगा कि ये दोनों सर्वांगसम है? सर्वांगसम चाहे कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम हिंदी में और कॉन्ग्रुएंट इंग्लिश में। तब मैं बोलूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे? सुनो, कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? क्राइटेरिया की भी मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं क्राइटेरिया की बात कर ही नहीं रहा, ठीक है। मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि मैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कब बोलूंगा? मैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कब बोलूंगा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब जुड़वा। जुड़वा बच्चे जैसे होते हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, एज सब कुछ बराबर होती है, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों जब जुड़वा होंगे
मतलब इनके साइड, इनके एंगल सब कुछ बराबर होंगे, तो मैं इनको क्या बोलूंगा, सर्वांगसम या फिर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए हम क्या देखते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब गुण, अगर वो दोनों बराबर है, वो दोनों समान है, तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे बताओ सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं। क्या चीज बराबर होने पे सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? रेडियस, क्योंकि सर्कल किससे बनता है, रेडियस से। खाली रेडियस से ही सर्कल का साइज चेंज होता है, और किसी चेंज होता है नहीं। अब आते हैं हम पॉइंट से, क्या सभी पॉइंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं? पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? पॉइंट क्या, उसमें उसके क्या ना लंबाई ना चौड़ाई ना कुछ, कोई गुण नहीं होता, खाली पॉइंट होता है, तो सारे पॉइंट कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं बोलूं दो लाइन कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? पैरेलल की तो बात ही नहीं है। लाइन की क्या प्रॉपर्टी है, स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट तो दोनों ही होंगी। उसके बाद क्या डिफर हो सकता है लाइन में, खाली लेंथ, लाइन की जो लेंथ डिफर करती है। अगर दो लाइन की लेंथ बराबर है तो वो दोनों लाइन क्या है, कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम। ठीक है, अब आते हैं हम ट्राइंगल पे। ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, 1 2 3 साइड है और 3 एंगल है, तो हमने यही बोल दिया कि जिसकी 3 साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ये हम बोलते थे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या होते हैं, याद आ गया? अब बोलोगे सर आप पढ़ाना सिमिलैरिटी है, पढ़ा आप कॉन्ग्रुएंसी रहे हो। अभी बताते हैं क्यों, ताकि तुम्हारा दोनों चीज याद होता है। DEF, इसका मतलब क्या होता था, ध्यान से याद रखना कि AB बराबर D, BC बराबर और AC बराबर यही होता था। कोई दिक्कत है? और एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल F बराबर एंगल C। कोई दिक्कत? तो हम इन दोनों ट्रायंगल क्या बोलते थे, कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत है? इसके हमने कुछ रूल पढ़े थे, फिर हमने बोला कि हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं अगर कम से कम हमें ये मिल जाए। कम से कम क्या मिल जाए, उसी को हमने बोल दिया क्या, क्राइटेरिया। क्या बोल दिया? सबसे पहला क्राइटेरिया था हमारा SAS, साइड एंगल, कि अगर दो साइड हैं और उनके बीच का एंगल है दो ट्रायंगल का, अगर वो दोनों बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अब दूसरा आता है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। अगर किसी ट्रायंगल का राइट एंगल है दोनों और हाइपोटेनियस इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल। उसके बाद से हमारा आता है ASA। ASA का मतलब अगर कोई एक साइड है और उसके दोनों तरफ के एंगल और दूसरे ट्रायंगल की कोई साइड और उसके दोनों तरफ के एंगल बराबर हैं तो मतलब वो दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब तीसरा आता है हमारा SSS, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कोई दिक्कत? ये आ गया, मतलब इतने से हम इसके पूरी निकालते हैं। फिर हम इसमें पढ़ते थे CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर। सब कुछ रिमाइंडर आ गया होगा। अब मैं बोलूंगी इसका कुछ काम ही नहीं है, काम थोड़ा सा है बस, लेकिन तुम्हें रिमाइंडर कराना था, मेरा कुल मोटिव ये था। क्योंकि कई बार 10th में क्वेश्चन सर्वांगसम पे करके फिर सिमिलैरिटी पे लाते हैं। यहां तक आ गया। अब ये तो हो गया हमारा सर्वांगसम को तुम्हारा रिमाइंडर। अब इसी की तरह हमारा एक आता है सिमिलैरिटी। अभी हमने यहां क्या बोला था, बच्चे जुड़वा थे। यहाँ पे बच्चे कैसे थे, जुड़वा, एक ही टाइम पे थे तो उनकी उम्र भी बराबर थी, लंबाई भी बराबर थी, रंग रूप सब कुछ बराबर था। ठीक है, अब तुमने ऐसा भी देखा होगा सूर्यवंशम, दादाजी भी वैसे ही है और पोताजी भी, हाइट छोटी है उम्र कम है पर है तो बिल्कुल टू कॉपी, जुड़वाई है। ठीक है, जुड़वाई है एकदम। तो उस केस में क्या है, हाइट कम है, बराबर तो नहीं है, जुड़वा जैसे ही है, तब क्या बोलेंगे उन्हें, सिमिलर। ऐसे ही केस है ना, जुड़वा को क्या बोलते हैं, पहचान नहीं पाते बिल्कुल भी, लेकिन क्या बोलते हैं, ये दादा पे गया है। तो इसी तरह यहां पे आता है, जब एक तरीके से बिल्कुल क्या है वो सेम है पर उनका क्या है, आंकड़ा अलग अलग है, आंकड़ा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। क्या बोलते हैं? जैसे अगर मैं तुमसे अब पूछूं, बताओ लाइन, ये दोनों लाइन सिमिलर है कि नहीं है? नहीं, नहीं आवाज आई कहीं से?
सुनो, लाइन के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? लेंथ। और मैंने क्या बोला, हमारे अंदर जब हम कॉन्ग्रुएंसी देख रहे थे तब मैग्नीट्यूड बराबर होना बिल्कुल सही था। मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो मेजरमेंट है, जिस चीज को हम नापते हैं, वो बराबर होना बहुत जरूरी था। यहाँ पे हमारा क्या है, लेंथ में क्या है, एक मेजरमेंट है, कोई बात नहीं, हमारी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये लाइन छोटी बड़ी है लेकिन प्रॉपर्टी तो सेम है ना, चाहे इतनी बड़ी लाइन खींचो चाहे इतनी बड़ी लाइन खींचो, मुझे तो दिखेगा सेम ही, सिमिलर ही दिखेंगे ना, तो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है वो, ठीक है, सिमिलर है। अब आते हैं हम बात किस पे, कि अब यहाँ पे सिमिलरिटी में क्या है कि दो मनी सिमिलर। आप बताएं, बड़ा ताजमहल छोटा ताजमहल बिल्कुल सेम है, वो क्या कॉन्ग्रुएंट है? क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है भाई? उनका साइज सेम नहीं है पर वो क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है। अब मैं तुमसे बोलूं कि ताजमहल का साइज अगर सेम नहीं है बट सिमिलर है, लेकिन रेशियो में तो सिमिलर होना चाहिए बिल्कुल। अगर मान लो कोई 10 का है, जैसे मैं वर्ल्ड का मैप बनाया तो भारत को इतना, किसी मैप में इतना छोटा और किसी मैप में इतना बड़ा, अगर मान लो भारत का मैप है पूरे वर्ल्ड में वो उतना बड़ा है, तो भारत के ये वर्ल्ड मैप है, असलियत में भी भारत वर्ल्ड में इतना बड़ा है तो मैप में भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? है तो लंबाई में बहुत बड़ा, लेकिन वर्ल्ड के कंपैरिजन में तो बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, तो अब ये सिमिलर होगा। समझ में आया नहीं आया? अभी नहीं आया होगा, अभी आएगा। देखो अब यहां पे आता है सिमिलर, तुम्हें समझ में आ गया होगा या नहीं आया? आ गया। अगर मैं बोलूं इसके अंदर, पहले प्रॉपर्टी चलते हैं सर्कल से, बताओ दो सर्कल सिमिलर हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों नहीं होंगे? रेडियस अलग से क्या मतलब है? सिमिलर क्या होता है? एक जैसे जो दिखे, जो एक जैसे। बताओ तुम कितने भी बड़े सर्कल देखो, कितने भी छोटे सर्कल देखो, क्या वो बराबर नहीं दिखते? बराबर है ना, नहीं दिखते? देखो अगर मैं बोल, देखो अगर किसी दो फिगर के अंदर अगर किसी एक ही प्रॉपर्टी से चेंज हो रहा है, ध्यान देना, जैसे लाइन है, लाइन है में दो, इसमें कितनी प्रॉपर्टी है इसके अंदर? एक। क्या? एक ही नापने की चीज है, क्या? लंबाई। तो अगर एक ही है तो ये हमेशा ही सिमिलर होंगे। हमेशा ही क्या होंगे? दो सर्कल, इसके अंदर नापने के लिए क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, तो ये दोनों हमेशा ही क्या होंगे? सिमिलर। तुम कोई सा भी छोटा से बड़ा सर्कल ले लेना, सारे एक जैसे ही दिखेंगे। अगर तुम्हें रेडियस ना दिखाया जाए और बोला जाए इन फिगरों में क्या अंतर है, और अगर मैं यहाँ एक सर्कल और वहां एक सर्कल, कोई मालूम बता पाओगे? नहीं। तो दोनों क्या है? सिमिलर है। साइज छोटा बड़ा चलेगा, बताया था ना, साइज छोटा बड़ा चलेगा। मेन बात हमारा रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। जो हम सिमिलैरिटी देखते थे, सिमिलैरिटी क्या किस पे डिपेंड करती है? रेशियोस पे। जब हम साइड्स के रेशियो निकालते हैं, अगर एक से याद है, आगे आए? समझ में नहीं आया? आया कुछ कुछ? चलो आते हैं। सिमिलैरिटी समझ में नहीं आई अभी तक? आगे अब हम आते हैं, कुछ बात बताते हैं कि कब चीजें सिमिलर होंगी। जैसे मानो ये मेरा एक है, ये मेरा दो, ये मेरा दो है, ये मेरा चार, ये मेरा दो है, ये मेरा चार। बताओ ये सिमिलर है? बेटा सुनो, रेशियो अब ध्यान से देखना, ये सिमिलर है या नहीं है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करने का एक मोटिव क्या है? सिमिलर कहते किसे है? अगर कोई भी फिगर है उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से जो साइड वाली प्रॉपर्टी, लेंथ वाली प्रॉपर्टी है, अगर वो क्या है? रेशियो में इक्वल है, तो क्या है वो? सिमिलर है। अब ध्यान से देखना, मैं इसका और इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा? 1/, कोई दिक्कत? इसका और इसका रेशियो निकालो क्या आएगा? 2/4 को काटोगे तो क्या आएगा? 1/, इसका रेशियो निकालूंगा 2/4 तो क्या आएगा? सबका रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब ऊपर मैंने इस वाले ट्रायंगल की ABC की साइड रखी और नीचे किसकी रखी? DEF की, तो मेरा आंसर क्या आया? 1/2 1/2n। जब मेरा ऐसे रेशियो बराबर आएंगे तो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। अब दूसरी चीज, जब मेरे ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो मेरे ये एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे।
एंगल के केस में क्या चाहिए, बराबर। एंगल के केस में रेशियो नहीं निकालेंगे, साइड के केस में रेशियो निकालेंगे। किसके केस में? अब समझ में आया नहीं आया? अब मैं बताओ जरा तुम कि एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है, ये दोनों सिमिलर कब होंगे? इसके बताओ, दो बताना, दो स्क्वायर है, उसके अंदर क्या चेंज हो सकता है? खाली उसके साइड की लेंथ चेंज हो सकती है। तो कितनी प्रॉपर्टी है? एक ही प्रॉपर्टी है जिससे वो दोनों दो अगर स्क्वायर है तो उनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? खाली साइड की जो लेंथ है खाली वो डिफरेंस हो सकती है। और कुछ डिफरेंस हो सकता है? एंगल सारे कितने डिग्री के होंगे? 90 के। और कुछ डिफरेंस हो सकता है? नहीं। तो ये दोनों स्क्वायर क्या होंगे? स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है। अगर ये 5 है, ये 10 है, तो ये भी 5 10, ये भी 5 10, ये भी 5, इसलिए हमेशा क्या होंगे? सिमिलर। कोई दिक्कत समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब रोम्बस का केस बता दो मुझे, रोम्बस क्या होगा? नहीं होगा। रोम्बस बताओ क्या होगा? सिमिलर होगा या नहीं होगा? अगर उसकी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, दो रोम्बस है और उनकी साइड बराबर हो, ठीक है, और साइड के साथ साथ एंगल भी बराबर चाहिए। क्यों? क्योंकि रोम्बस जो है उनके बीच में एंगल हमारा बनता है, ठीक है। पहली बात, अगर साइड बराबर होंगी तो एंगल भी लगभग बराबर होंगे, लेकिन कई केस में ऐसा होता नहीं होता। तो रोम्बस में देखो क्या है, यहाँ पे तो हमारा मालूम था, यहाँ पे एंगल थे हमारे, लेकिन यहाँ पे एंगल हमें मालूम है क्या है, सारे एंगल। पर रोम्बस के केस में ध्यान देना, साइड तो बराबर हो जाएंगे रेशियो, पर एंगल क्या होगा? चेंज हो सकता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो उस केस में चलो आगे आए, तो ऐसे फिगर चले। अब दो ट्राइंगल को हम कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? दो ट्राइंगल को हम कब, मिटा दो ये, जैसे भी हमने सीखा, क्या सीखा कि दो ट्राइंगल को हमने अभी देखा था ना, कि दो ट्राइंगल को जब हम कह रहे थे सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट कह रहे थे, तो हम क्या क्या चीज हमें देखनी थी। तो वैसे अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ देखता हूं, क्या करता हूं? इन ट्राइंगल ये बोलता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी, ये किसका साइन है? सिमिलर का। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? इक्वल टू भी होता है। इक्वल टू किस लिए? कि सब कुछ बराबर है। और ये सिमिलैरिटी का साइन का मतलब क्या है? कि इनके ये दोनों ट्राइंगल एक तरह से देखते हैं, सिमिलर दिखते हैं। और जब इसके नीचे इक्वल टू लग गया, मतलब सिमिलर दिखते भी हैं और बराबर भी हैं। सिमिलर दिखते भी हैं और बराबर भी है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो साइन, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं, लेकिन जिसने बनाया होगा यही दिमाग लगाया होगा। ये क्या है? नदी का बहाव, किसका साइन है? सिमिलैरिटी का। किसका? सिमिलैरिटी का। और इसके नीचे इक्वल टू लग जाएगा तो किसका हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब मैं ये बात लिख रहा हूं तो यहां से मुझे दो चीज निकल के आएगी। कब? जब मेरा ये शुरुआत के दो मतलब ए बी अपॉन में कौन? डी ई, डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन में इक्वल टू सी ए अपॉन में। जब ये तीनों बराबर होंगे, जब ये तीनों, अब बताओ ये ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी ई, ये है क्या? रेशियो है। अब बोलोगे रेशियो तो ऐसे लिखते नहीं सर, रेशियो तो ऐसे लिखते हैं, है ना? बिल्कुल ना। अब सुनो, रेशियो को क्या हम फ्रैक्शन में लिखते हैं? ऐसे करते लिखते हैं ना। तो ये बताओ ये रेशियो है कि नहीं है? रेशियो को हमने क्या कर दिया है? फ्रैक्शन में लिख दिया है। बात समझ में आई नहीं आई? अब ये वाली चीज तो हो गई। अब ये वाली चीज मिलेगी, इसके सिवा क्या मिलेगा? कि हमारे एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल यहां का पहला है तो यहां का भी क्या होगा? एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल। ये सारी चीजें हमें मिलेंगी अगर हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंस नहीं, सॉरी सिमिलर बोलेंगे। तो अगर मैंने इस ट्राइंगल को इसके सिमिलर बोला, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ए बी अपॉन में डी ई
इक्वल अपॉन इक्वल टू BC अपॉन में EF इक्वल टू AC अपॉन में DF। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? अब ये सारा बता दिया मैंने। अब इसके बाद इसमें कुछ रूल होते हैं, अब वो रूल मैं बताऊंगा आगे, उससे पहले तुम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज खोल लो। फर्स्ट एक्सरसाइज खोलो। फर्स्ट एक्सरसाइज खोलने में वीडियो पॉज करने की जरूरत है भाई। छठे चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। बड़े बड़े महान बच्चे हैं। अब तुम्हारी एक्सरसाइज 6.1 खोल लो। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। सिमिलर पक्का? चलो नेक्स्ट पढ़ो, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। गुड। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर आइसोसेलेस या इक्विलैटरल? आइसोसेलेस क्यों नहीं? आइसोसेलेस है अगर दो साइड बराबर हैं, ठीक है, तो तीसरी होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन इक्विलैटरल में अगर एक साइड बराबर है दूसरी साइड के, तो तीनों उसके अंदर खाली प्रॉपर्टी क्या बच रही है? एंगल वाली भी नहीं बच रही, खाली एक ही प्रॉपर्टी है साइड की। अगर एक साइड बराबर हो गई तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सारे रेशियो बराबर, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे क्या होते हैं? सिमिलर। कोई दिक्कत? रेगुलर फिगर जितनी भी हैं, रेगुलर फिगर सब बराबर, ठीक है। अब आगे आ जाओ। ऑल हो गया। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। पॉलीगन जानते हो ना? पॉलीगन नहीं जानते? स्ट्रेट लाइन से बनी फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। स्ट्रेट लाइन से बनी फिगर कितनी भी लाइन की हो, ट्रायंगल भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन है, पेंटागन भी पॉलीगन है, हेक्सागन भी पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब स्ट्रेट लाइन से बनी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन, ठीक है। अब देखो, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दो पॉलीगन है और दोनों में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? मतलब अगर 6 है तो दूसरे में भी, ठीक है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश एंड बी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश इक्वल और प्रोपोर्शनेट, ठीक है। यहां पे तुम्हें ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। बताओ कब होंगे? टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर इफ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो पॉलीगन है सेम नंबर साइड के, वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे अगर इफ उनकी जो साइड्स हैं वो क्या हो? प्रोपोर्शनेट, और जो एंगल है वो क्या हो? इक्वल। अगर किसी भी दो पॉलीगन है, कोई भी दो पॉलीगन है, अगर उनके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, अगर उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनेट। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मतलब इसके प्रोपोर्शनेट में ये रेशियो बांटा है ना, तो इसके प्रोपोर्शनेट में ये, इसके प्रोपोर्शनेट में साइड अगर प्रोपोर्शनेट हो और एंगल सारे बराबर हो तो हम क्या बोलते हैं? वो दोनों फिगर क्या है हमारी? सिमिलर। क्या है? सिमिलर। वो पॉलीगन क्या है हमारे? सिमिलर। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चलो, अगले पे आते हैं। गिव द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, ठीक है। गिव द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के एग्जांपल बताओ। पहला सर्कल, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? नॉन सिमिलर फिगर। कुछ भी बता सकते हो, जैसे क्या? रोम्बस ऐसे नहीं, ऐसे बोलो सर्कल, दो पेयर बोल रहे हैं, ठीक है। सर्कल, सिलेंडर, ठीक है। या फिर तुम्हें बोलना है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया? नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिलेटरल आर फॉलोइंग स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि जो फिगर दे रखी है ये सिमिलर है या? चलो, पॉलीगन की हमने अभी आपको बताया था क्या है, क्योंकि कोई भी पॉलीगन हम चेक करेंगे तो क्या देखेंगे? साइड हमारी क्या होनी चाहिए? साइड हमारी क्या होनी चाहिए? और एंगल? क्या नाम है आपका?
नाम क्या है? हाँ जया बताना जरा क्या होता है, कब दो पॉलीगन इक्वल होंगे? चारों साइड। हाँ बहुत सही। बताइए भाई, तो बताइए निशा, बताना निशा, कब मैं दो पॉलीगन को सिमिलर बोल सकता हूं? है साइड सेम हो, बहुत सही। कहाँ ध्यान है, किसको याद किया जा रहा है? हैं? लग तो रहा है किसी को याद कर रहे हो तुम लोग, हैं? खाना याद आ रहा है, ये पानी खाना सभी बोलूं। अच्छा बताइए रिधिमा, कब बोलेंगे तो दो फिगर को, दो पॉलीगन है तो उनको कब बोलेंगे वो सिमिलर है? अभी तुम्हें फिल इन द ब्लैंक भरा है, तुम लोग को मालूम भी नहीं है। अच्छा हिंदी में तुम्हें नहीं मालूम क्या? हिंदी में बताना पड़ेगा वो, तो भर लोगे? बताऊं? चलो ठीक है, एक मिनट हिंदी का भी बता दे रहा हूं मैं। चलो सुनो, एक मिनट रुक जाओ। देखो सभी 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 सर्कल क्या होते हैं? सभी सर्कल क्या होते हैं? समरूप या समांतर। दो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक देखो, पहला वाला पढ़ो। अरे वही है, वही है, पढ़ो। हाँ पढ़ो। सभी वृत्त, वृत्त सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त डैश होते हैं, क्या होते हैं? समरूप। समरूप समझ में आया? सिमिलर मतलब समरूप, ठीक है। नेक्स्ट, सभी स्क्वायर क्या होते हैं? अगला पढ़ो। हाँ सभी, हाँ समबाहु त्रिभुज, ये तुमने भर रखा है, मतलब तुम्हें मालूम, रीजन नहीं मालूम है। रीजन अभी मैंने बताया था तभी याद था। अभी नेक्स्ट वाला पढ़ो। नेक्स्ट वाला फिलिंग द ब्लैंक जो है वही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन मेरा इसमें बोल रहा है क्या, सुनो, मैं दो पॉलीगन, पॉलीगन को क्या बोलते हैं हिंदी में? पढ़ो। बहुभुज, क्या बोलते हैं? बहुभुज। अब मैं दो बहुभुज को जिसके अंदर क्या है, भुजाओं की संख्या समान है। दो बहुभुज जब भुजाओं की संख्या समान है, मतलब दो पॉलीगन, पॉलीगन जिनके नंबर ऑफ साइड्स क्या है? इक्वल है, मैं कब उन्हें सिमिलर बोल सकता हूं? जब मेरे उनकी साइड क्या होंगी? प्रोपोर्शनेट हो, और उनके एंगल क्या हो? इक्वल हो। दो पॉलीगन को मैं कब सिमिलर बोल सकता हूं? जब उनकी साइड क्या हो? प्रोपोर्शनेट, और एंगल क्या हो? अगर साइड प्रोपोर्शनेट है और एंगल इक्वल नहीं है तो वो दोनों फिगर सिमिलर नहीं होगी पॉलीगन में, ठीक है। और अगर उनके एंगल इक्वल है और साइड प्रोपोर्शनेट नहीं है तब भी वो दोनों फिगर सिमिलर। हमें क्या करना है? हमें दोनों चीज चेक करनी है। क्या? जब हम दो पॉलीगन को क्या बोल रहे हैं? पॉलीगन को क्या बोल रहे हैं? सिमिलर। क्या? पहला प्रोपोर्शनेट, क्या बोल रहे हैं? प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और एंगल क्या होना चाहिए? एंगल इक्वल होना चाहिए, और ये साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। साइड प्रोपोर्शनेट और एंगल इक्वल होंगे तब मैं बोलूंगा क्या दो पॉलीगन सिमिलर है। ये तुम्हारा उसका आंसर है। बहुभुज कब तुम्हारे समरूप होते हैं? जब उनका साइड क्या होती है? रेशियो क्या बोलते हैं उसको, इसमें लिखा होगा क्या? हाँ समानुपाती होती हैं, और एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब नीचे तुम्हें फिगर दी है, ये बनाया है, बोल रहा है कि बताओ ये दोनों फिगर क्या सिमिलर है या नहीं है? नहीं है। नो। और जो नो बोलेगा वो आंसर भी देगा क्यों। अभी रुक जाओ, पहले बताइए, बता ये दोनों सिमिलर है या नहीं है? है? क्यों बोल रहे हो कि ये 1.5 है तो ये 3 है। जब रेशियो निकालूंगा 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, तो रेशियो मेरा सेम आ जाएगा। ये कहना चाह रहे ना कि साइड मेरी प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो? समानुपाती। समानुपाती मतलब समझ रहे हो? समान अनुपात मालूम है?
इसी को हम इसको थोड़ा पकड़ गया सर। देखो जब हम एक दो के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं ना कि किस रेशियो में, सीधा मैं बोलूं 1 और अनुपात 2, इसका मतलब क्या है, या 2:4, इसका रेशियो है, ये क्या है, रेशियो। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो काट के, कितना आ गया 1/2, ये हो गया 1:2, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन को ही रेशियो बोलते हैं बस, उसको क्या करते हैं डैश में लिख देता है, अभी ये समझो खाली, ठीक है। अब आया समझ में। अब इसके बाद देखो यहां तक हो गया। अब तुम्हारी ये सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर नहीं है। और सिमिलर क्यों नहीं है, मैंने क्या बोला, दो पॉलीगन है ये, पॉलीगन कब सिमिलर होते हैं, जब उनके साइड प्रोपोर्शनेट हो। हमने देखा ये क्या है 1/5, ये 3, ये इसका दुगना, ये भी इसका दुगना, ये भी इसका दुगना और ये भी इसका, पर यहाँ पे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री नहीं है, तो एंगल बराबर नहीं है, तो क्या साइड प्रोपोर्शनेट होंगी, साइड प्रोपोर्शनेट है मतलब एंगल बराबर होंगे नहीं। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ, सॉरी स्क्वायर सिमिलर हुए, स्क्वायर एंड रोम्बस नहीं। सिमिलर कब होंगे, जब मेरे सारे साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब समझ में आया, जैसे ये इसका दुगना है तो सारी चीज इसकी दुगनी हो, सारी साइड्स 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, कितनी गुनी भी हो सकती है, ठीक है। रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत, तुम्हारी पहले एक्सरसाइज खत्म होगी, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आ गया। अब आते हैं तुम्हारी थ्योरम 6.1। 6.1 क्या हुआ, क्यों रिक्वायर्ड नहीं, बहुत मजाक का हो गया खत्म, ठीक है। चलो सुनो, आप थ्योरम 6.1, बेटा ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये इतनी कॉमन है पेपर के अंदर, इतनी कॉमन है कि मेरे ख्याल से ये कम से कम हर पेपर में आती है 10th के। ये क्वेश्चन कॉमन है, ये क्वेश्चन कॉमन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल में हमेशा कॉमन है ये क्वेश्चन। बल्कि इतना था पिछली बार कि मैंने बोला 4 बार आया है, मुझे लगा नहीं आएगा, तो काफी दिन से आ रहा है, मे भी नहीं आ सकता है, लेकिन सब मैंने बोला तब भी बहुत बार मैंने बोला कि 100 में से समझ लीजिए अगर क्वेश्चन नहीं आया, हमेशा आता है ये क्वेश्चन, मतलब डेली वाला क्वेश्चन है ये, पेपर में डेली वाला क्वेश्चन है, हर पेपर में आएगा ये 4-5, ठीक है। मैक्सिमम चांस है कि ऐसा बुरी किस्मत होगी उन बच्चों की जिस पेपर में ये ना आए, मतलब बच्चे रट के जाए। आसान नहीं है क्वेश्चन, कठिन है, आसान नहीं है, पर रट के जाओ और करके आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन जो समझेगा, समझने वाले के लिए बहुत आसान है, जो नहीं समझेगा उसके लिए कठिन है, ठीक है। ये उन क्वेश्चंस में से है जो रिपीटेटिव चलते हैं, ठीक है। तबीयत खराब है भाई तो घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बैठने की दिक्कत नहीं है। क्यों, मेरे को दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ हो गया है क्या, नहीं भैया, कुछ होने लगा है, हैं? कुछ होने लगा है, कुछ होने लग जाता है यहाँ पे। चलो अगर तबीयत खराब है तो घर जा सकते हो, कोई वो नहीं है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 6 पॉइंट थ्योरम पढ़ते हैं, ज्योति पढ़ेगी क्योंकि ज्योति अभी ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ ज्योति, बेचारी रिधिमा उसका बहुत ध्यान खींचती है बेचारी। चलो Theorem 6.1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. क्या बोला, किसी को समझ में आया, नहीं आया, बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि नहीं आया हो। जरा दोबारा पढ़ना ज्योति, धीरे धीरे। ठीक है पढ़ो आप किसी को। बस रुको, क्या बोला ज्योति ने अभी, क्या, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है।
बोला कि अगर ट्राइंगल की किसी एक साइड से हम क्या करें, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। क्या करें? ड्रॉ करें। ठीक है, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ड्रॉ पैरेलल लाइन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। मतलब हमने एक ट्राइंगल के क्या करी, एक ट्राइंगल था एबीसी, क्या था? ठीक है, तीसरी साइड मतलब कोई सी भी साइड हम यूज कर सकते हैं, हम जनरली नीचे वाली यूज करते हैं तो नीचे वाली कर रही है। बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, जैसे उसने बोला कि बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको? अदर टू साइड्स को। यही कहा उसने। इफ, क्या बोला उसने, एक बार दोबारा पढ़ लो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। इतना मतलब समझ में आया कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी ट्राइंगल की जो कि पैरेलल है किसी एक साइड से, और बाकी की जो दो बच रही है उनको इंटरसेक्ट में तो काट रही है। मैंने मान लिया कि डी और ई पे काट रही है। किस पे काट रही है? डी और, कोई दिक्कत? चलो आगे ध्यान देना। इंटरसेक्ट टू साइड, कहते हैं टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो लाइन है डीई पैरेलल जिसकी खींची है, ये इस वाली साइड को और इस वाली साइड को दोनों को डिवाइड कर रही है, 200 में बांट रही है ना। यहां पे डी पॉइंट है तो डी पॉइंट इसको कुछ किसी रेशियो में बांट रहा होगा, और ई इसको किसी रेशियो में बांट रहा होगा। नहीं बांट रहा होगा, बांट रहा। तो ये बोल रहे हैं कि जो इनका रेशियो है, रेशियो मतलब क्या? रेशियो क्या निकलेगा? एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए। कोई दिक्कत? ये बोला है इसमें कि जो ये साइड है, देखो लास्ट लाइन दोबारा पढ़ लो। डिस्टिंक्ट साइड पॉइंट फुल कॉमा द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब क्या है कि दोनों ये जो दोनों डिवाइड हो रहे हैं इस पॉइंट से, उनका रेशियो क्या होगा? सेम। मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन में इसी। कब? अब यहां से स्टूडेंट समझ में आई। अब हिंदी में से एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुम्हें भी। पढ़ो, हिंदी में पढ़ो जाओ। चरम से हाँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य कुछ भुजाओं को फिर आराम आराम से। क्या बोला हिंदी में? यदि किसी त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तो मालूम है सबको, तीन भुजाओं से बंधा आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा से क्या हम समांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है, जो कि अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? काटती है, या फिर हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करती है। करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो वो जो दो साइड्स हैं उनको इक्वल क्या होता है? विभाजन करेगी, इक्वल विभाजन करेगी, मतलब बराबर समान विभाजन करेगी। तो यही बात कहना चाह रहे हो भी हिंदी में। बात समझ नहीं? चरम वन समझ में आई कि नहीं आई? चरम वन क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है, किसी एक साइड से हमने पैरेलल लाइन खींची और वो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या करेगा? उसको इक्वल में डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत है? ये चरम समझ में आगे क्या कह रही है? आगे ना समझ में? अब इसे प्रूफ करो, अब इसे प्रूफ करो, इसे प्रूफ करो। ये तुम निकाल के दिखाओ। ये तुम्हें करना है टू प्रूफ। अब सुनो, गिवन क्या है तुम्हें, जरा ढंग से बताना। ए बी सी इज ट्राइंगल, एक एबीसी है। सेकंड, डी ई पैरेलल टू बी सी। ये दो चीज गिवन है। इसके सिवा और कुछ गिवन है? इसके सिवा और कुछ गिवन है? अब तुम्हें प्रूफ करना है, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आता है पेपर में। प्रूफ थ्योरम 6.1 कौन सी? इसे बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी थ्योरम। ठीक है, फुल फॉर्म बेसिक कुछ एक मिनट बता रहा हूं। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया? बाय बीपीटी। आगे समझ में नहीं आया? अब आए आगे चले। अब हमें जो बात दे रखा है उससे चलते हैं।
हमें प्रूफ करना है क्या कि ये जो हमारा है कौन सा AD अपॉन में DB और AE अपॉन में इसी प्रूफ करना है। बेटा इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस साइड मैंने क्वेश्चन लिख दिया है पर मैं सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट कर रहा हूं और ये इतने में होगा नहीं, इतने में 2 बार ब्लैक बोर्ड का यूज लगेगा। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज समझना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं। इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में बार बार आता है और बच्चे इसी से पास होते हैं, बच्चे इसी से पास होते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है, DE और DC को मिलाना है। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन करना है, ये तो ज्वाइन हो गया, और कंस्ट्रक्शन करना है E से AD पे क्या परपेंडिकुलर। क्या करना है? तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन सा? इसका मैंने नाम दे दिया, इसको देखो ABCD DE तक F दे दिया, और D पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, FG कर दिया। कोई दिक्कत? और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। समझ में आया नहीं आया? दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो वो चीज मुझे लिखनी पड़ेगी, और मैंने इसको इससे और इसको ज्वाइन कर दिया, बिना उसके होगा नहीं। तो कंस्ट्रक्शन याद करना, बिना कंस्ट्रक्शन के कर नहीं पाओगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ठीक है, तो प्रूफ करना है, वो मालूम चल गया, गिवन क्या है वो मालूम चल गया। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया है? ड्रॉ परपेंडिकुलर, कौन सा? परपेंडिकुलर। ठीक है, FE ऑन, ठीक है, AD एंड, ठीक है, परपेंडिकुलर यहां लिख दे रहा हूं। परपेंडिकुलर कौन सा है बताओ? BG ऑन AE। कोई दिक्कत? और यहां पे क्या लिख दोगे? ज्वाइन किसे? DC एंड BE। कोई दिक्कत? ये 3 चीज करनी है। ये मैंने परपेंडिकुलर लगा दिया है, तुम लिखना, तो परपेंडिकुलर साइन बताना, तुम लिख देना। ठीक है, चाहे तुम इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ठीक है, इसको A दिया ना, FE पीछे परपेंडिकुलर का साइन और AD, इसको चाहो तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं यहां लिख दे रहा हूं FE परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो, क्या? DG परपेंडिकुलर टू A, इस तरीके से भी लिख सकते हो। वो मैंने उस तरीके से लिख दिया, कोई बात नहीं। समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? ये 3 कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद क्या करना है देखो, अब हम यहां निकालेंगे एरिया। पहले मेरी बात समझना, क्या निकालेंगे? एरिया। जो मेरा एरिया है, ध्यान से देखना, मैं अगर ये 2 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच के अगर 2 ट्राइंगल है, उनका बेस इक्वल है, तो उनका एरिया इक्वल होता ही नहीं होता। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है? नहीं पढ़ी, भूल गए? देखो, अगर 2 लाइन पैरेलल है, उनका बेस सेम है, तो उनका एरिया क्या होगा? इक्वल। एरिया क्या होता है? इक्वल। कोई डाउट नहीं है? पक्का? पक्का ना? चलो अब आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। किसका? DEB का। किसका? एरिया ट्राइंगल DEB। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से एक बात मेरी ध्यान से देखना, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हमें फॉर्मूला जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जानते हैं ना? तो बताना मुझे DEB में बेस क्या है? डिपेंड करता है हम मानेंगे किसे। मैंने DEB में मैंने DB को बेस माना। क्या माना? तो DB बेस के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा? FE। बताओ, अगर मैं इसको मान, देखो ध्यान से देखना, अगर मेरे ट्राइंगल ऐसा है और मैं इसको बेस मान रहा हूं, तो बताओ मेरा परपेंडिकुलर कहां होगा? यहां ही होगा ना, बाहर। तो वैसे ही जब मेरे ये वाला ट्राइंगल है, ऐसा ही ट्राइंगल है ना ये, जब मैंने इसको बेस माना BD को, तो मेरा ट्राइंगल परपेंडिकुलर कौन होगा?
एफ ई होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? आ गया? जब मैंने इसको बेस माना तो परपेंडिकुलर कौन होगा? यही होगा ना, एफ ई, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरा बाहर जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होता है? पॉइंट से सीधा 90 डिग्री किस पे? बेस लाइन पे। अब बोलोगे तो बेस में कुछ छू ही नहीं रहा, तो हम बेस को एक्सटेंड करेंगे। सब ट्रायंगल तो दिन होगी ना, एफ एफ बी ई जब होगा ना, एफ ई बी क्यों? मैंने क्या लिया? डी ई बी, डी ई बी, ये सारे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। और तो फिर परपेंडिकुलर में ये देखो बता तो रहा हूं मैं, ये कौन सा ट्रायंगल है? बेस ये लिया मैंने, इससे परपेंडिकुलर खींच दूं, इस वाले इस लाइन को एक्सटेंड करके यही जाएगी। इस लाइन से कहां पे आ रहा है? यही आ रहा है ना। इसका परपेंडिकुलर कहां है? ट्रायंगल के सारे परपेंडिकुलर अंदर ही होते हैं, बाहर भी तो होते हैं। ये देखो बाहर बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर तो है ना, हमें हाइट चाहिए खाली, तो ये आ गया हाइट। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है उसका? ट्रायंगल 1/2 into b into h, h मतलब हाइट। हाइट मेरी क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऐसी हो गया ना, तो दिक्कत? तो बताओ बेस क्या हो गया मेरा? डी बी इंटू एफ ई। कोई दिक्कत? ऐसे अगर मैं एरिया निकालूं किसका? एरिया ट्रायंगल डी ई सी का, इस वाले ट्रायंगल का क्या आएगा? एरिया ट्रायंगल डी ई सी। याद रखना क्या करना है? पहले हमें इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकालना है पहले, फिर इस वाले ट्रायंगल। किस वाले तरीके से? उस वाले तरीके से 1/2। अब मैं किसको लूंगा? इसको ई सी इंटू इसके लिए क्या परपेंडिकुलर होगा? डी जी। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ, दिक्कत है? पक्का नहीं है ना? चलो अब आराम से आना। अब बताओ एडीई का अगर मैं निकालूं, एडीई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई ठीक है, क्या होना चाहिए? 1/2। ध्यान से देखना, बेस में क्या मान रहा हूं? एडी। जब मैं बेस एडी मानूंगा तो एडी पे परपेंडिकुलर, एडी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? एफ ई। कोई दिक्कत? लेकिन इसी एरिया का ट्रायंगल जब मैं किसको मानूंगा? बेस, इसको एई को, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा? डी जी। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ। पक्का है? दिक्कत है? दिक्कत क्या? देखो ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल सेम है, एरिया सेम है, कोई दिक्कत है क्या? सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या दिक्कत आ गई? ये क्या है? डी ई सी। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? बेस के लिए मैंने ईसी, ईसी बेस हो गया, तो क्या होगा इसका? इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? इस वाले ट्रायंगल का यही होगा ना, बाहर लाई करेगा, ऐसे ही चाहिए भी बाहर लाई करेगा, तो डीजी। तो दिक्कत? अब ध्यान से देखना, एडीई, एडी क्या मैंने क्या लिया? बेस एई, एई का परपेंडिकुलर कौन है? ए का परपेंडिकुलर कहां से? ये ना परपेंडिकुलर, तो 1/2 एडी इंटू एफ ई। जब मैं इसको बेस मानूंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? डीजी है ना, तो ए डी इंटू डीजी। कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया? अब ध्यान से एक बात सुनना, ये वाला ट्रायंगल एडी एडी, दोनों ट्रायंगल एडी है ना, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताना तुम सीधे सीधे, मैं ये अपॉन ये कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ट्रायंगल किसका? डी ई बी। कोई दिक्कत? डी ई बी यही तो दिया ना मैंने इस वाले ट्रायंगल का एरिया और अपॉन में इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिया। कोई दिक्कत? ये वाला और ये वाला, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है ना? अब बताओ, सेम है? अब ध्यान से समझना, ये मेरा इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी।
अब बोलोगे ये इक्वल क्यों होगा, ये इक्वल क्यों होगा? मैं समझ लो, मान लिया चलो ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला ट्रायंगल सेम है, तुम तो ये बोलोगे ना ऊपर वाले का एरिया सेम हो सकता है, नीचे वाले का कैसे सेम हो सकता है? ये क्वेश्चन आएगा, कॉमन सी बात है। ऊपर वाला तो मान लो ये भी और ये भी ट्रायंगल एक ही है, तो एरिया सेम आ गया। नीचे वाले का तो बेटा नीचे वाले में हमारी एक प्रॉपर्टी है जो तुमने 9th क्लास में पढ़ी है कि जब भी हम अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे हमारा ट्रायंगल बनता है तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल। इक्वल क्या होता है? अब मुझे तुम बताना, यहाँ पे लिखोगे क्या रीजन लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे एरिया किसका? एरिया सिर्फ पहले यहाँ लिखोगे एरिया ट्रायंगल, या फिर इससे पहले एक लाइन लिख दो जिससे तुम्हारी ये बात समझ में आ जाए। मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है? इससे पहले हम एक लाइन लिख देंगे, कौन सी? कि एरिया किसका? DEB इक्वल टू एरिया कौन सा? DEB हो गया तो DEC। कोई दिक्कत? ये क्यों बराबर होगा? यहां रीजन लिखेंगे अब, ठीक है? रीजन क्या लिखेंगे? ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस आर एरिया आर इक्वल, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन एंड सेम बेस आर कोई दिक्कत है? मतलब कि मेरा ये वाला इसके बराबर है। तब ध्यान से देखना, एरिया ट्रायंगल कौन सा? ADE अपॉन में एरिया ट्रायंगल कौन सा बताओ? DEB इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ट्रायंगल DEC। कोई दिक्कत है? नहीं है? पक्का? अब ध्यान से देखना, हाँ ठीक है। अब यहां तक का हो गया, बस कर मैं यहां करा रहा हूं, ठीक है? इसके बाद यहां मैं इसका एरिया पुट करता हूं। AD का एरिया क्या है? यहां पे देखो DB है ना, पहले नीचे वाले का एरिया पुट करना, क्यों बताऊंगा मैं भी। DB का एरिया पुट करो, DB का 1/2 इंटू DB इंटू FE। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा आया? FE। तो यहाँ पे AD का एरिया वो डालना जिसमें FE हो। बताओ AD के एरिया के दो फॉर्म दो है, तो यहाँ पे कौन सा डालोगे? ये वाला, ये वाला जिसमें FE है, ठीक है? ताकि तुम्हें ये बता रहा हूँ ट्रिक ताकि आसान रहे। कौन सा? AD इंटू इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो AD, यहाँ पे नीचे वाला फॉर्म में डालो, DEC का क्या है? 1/2 इंटू EC इंटू, कोई दिक्कत? ऊपर क्या आ जाएगा? नीचे DG है तो ये वाला 1/2 इंटू AE इंटू, ये बात समझ में आया नहीं आया? आया? अब ध्यान से देखना, 1/2 कट गया, FE कट गया, 1/2 कट गया, DG कट गया, यहाँ क्या बचा? AD अपॉन, यहाँ क्या बचा? हैंस, ठीक है? कोई दिक्कत? ये प्रूव हो गया। अब बस यही आज इतना ही कराना है, एक्स्ट्रा नहीं कराना। ये याद कर लेना और इसे 3 बार अपने आप ट्राई कर लेना, तब होगा, वरना नहीं होगा। 2 बार तो कम से कम करके आना, ठीक है? पॉज करो।